नाम का सिविल अस्पताल, व्यवस्थाओं के नाम सिर्फ पोस्टर बार। तड़पती रही छात्रा, नहीं पहुंचे डॉक्टर्स। परिजनों के आंख के आंसू सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रही है। इस बहन की पीड़ा और कष्ट के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अब मानवता मर चुकी है और संवेदनाओं का गला घोटा जा रहा है। ऐसा क्यों कहना और लिखना पड़ रहा है, आइए इसके पीछे का कारण देखते हैं। ऐसे समझाएं, क्या आप लोग समझते हैं? ऐसे सांस आती है, सब यही बोल रहे थे। ऑक्सीजन लगा हुआ था, थोड़ा आराम था तो ऑक्सीजन भी निकाल के बोले कि सब नॉर्मल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई सुनने वाले नहीं है। डॉक्टर है कोई अभी यहाँ पर? अभी डॉक्टर आए चले गए, अभी एक आए थे और लेडीज नर्स हैं दो। वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सुबह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जाओ नमक ले जाओ, बुआ के पास दे देंगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आज एक खबर नहीं बल्कि जिला मऊगंज की जमीनी हकीकत और वास्तविक पीड़ा से आप सबको रूबरू कराने के लिए आप सबके बीच खबर के माध्यम से हाजिर हूं। आप अपनी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं तो आपको बता दें कि यह मऊगंज जिला का सिविल अस्पताल है। बाकायदा हम सबके द्वारा दिए हुए टैक्स के पैसे से कैसे जागरूकता फैलाने के लिए पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर जागरूकता का पोस्टर लगाया जा रहा है। यहाँ समाज और सिविल अस्पताल में पहुंचा हुआ हर पीड़ित व्यक्ति जागरूकता का विरोधी नहीं है। जागरूकता भी जरूरी है, लेकिन इस जागरूकता की यदि सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वह है यहाँ के पदस्थ डॉक्टरों को। ओपीडी के समय ये खाली पड़ी कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि मऊगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और अपने चैनल के माध्यम से जिला के संवेदनशील अधिकारियों से विशेष आग्रह करता हूं कि तत्काल वेंटिलेटर पर पड़ी सिविल अस्पताल को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मऊगंज सिविल अस्पताल में चल रही खानापूर्ति इस बार फिर मानवता को शर्मसार कर गई। आपको बता दें कि सोमवार 23 जुलाई को नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल की लचर व्यवस्थाएं उस बच्ची की तकलीफ और परिजनों की बेबसी का दर्द और बढ़ा गई। आइए पहले वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और बेड पर पड़ी इस छात्रा के परिजनों को सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा विस्तार से करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? बराव के। जी। क्या समस्या है बताइए, क्यों आए? मेरी बच्ची कल सीएम राज में पढ़ती थी और नशा मुक्ति अभियान में उसकी रैली थी। रैली के दौरान वो चक्कर मार के गिर गई थी। तब हम उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए थे और हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ पर डॉक्टर पहले नहीं थे। फिर इसके बाद सिस्टर ने उसकी दवाई की और दवाई करने के बाद यहाँ से कोई दवा नहीं मिली। हम शाम को लेके चले गए घर। इसके बाद हम आज सुबह उसको फिर से बहुत प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको जो आपके सामने दिख रही है कि मेरी बच्ची तड़प रही है और यहाँ पे ये नहीं कि दवाई नहीं हुई है, सिस्टर लोगों की दवाई कुछ किया है। इसके बाद मैंने 181 को फोन 108 को फ़ोन लगाया कि मुझे रीवा ले जाना है। 108 गाड़ी नहीं मिल रही है और किसी प्रकार का कोई यहाँ पे अच्छे से उपचार नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी ये शिकायत आपसे निवेदन है कि डॉक्टर आए यहाँ पे? आज सुबह से अभी तो कोई डॉक्टर अभी ओपीडी में नहीं बैठा है। हाँ, अभी तक सुबह से कोई हमको डॉक्टर नहीं मिले। अभी सुबह से कोई डॉक्टर नहीं मिले, केवल एक नर्स मिली है जो थोड़ा बहुत उनकी जो जानकारी थी वो दवा। बताया गया कि सीएम राज विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा को तेज धूप के चलते रैली के दौरान चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। कार्यक्रम स्थल से तत्काल उसे सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। लेकिन देर रात छात्रा की हालत फिर बिगड़ने पर परिजन फिर अगले दिन सुबह अस्पताल पहुंचे तो ओपीडी का समय होने के बावजूद अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने अपने स्तर पर कुछ प्राथमिक उपचार तो किया, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर बनी रही। परेशान परिजनों ने जब इलाज के लिए डॉक्टर्स की मांग की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुबह 9 बजे तक भी ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। थक हार कर परिजनों ने अमर रिपब्लिक न्यूज के प्रधान संपादक मिथिलेश त्रिपाठी से संपर्क कर अपनी व्यथा साझा की। जब इस लापरवाही पर बीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला से सवाल किया गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पदस्थ डॉक्टर उनकी सुनते ही नहीं है। यानी अब अस्पताल की व्यवस्था का यह हाल हो गया है कि जिम्मेदार अधिकारी भी बेबस हैं। ये हम भी देख रहे हैं, हमने कई बार नोटिस भी दिया है, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी है,
हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट टाइम से ओपीडी पे नहीं बैठते। बीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला के जवाब को सुनने के बाद मिथिलेश त्रिपाठी द्वारा फोन के माध्यम से सीएमएचओ रीवा से बात कर जानकारी दी गई तो उनका भी जवाब उतना ही निराशाजनक और गैर जिम्मेदाराना मिला। रीवा सीएमएचओ ने क्या कुछ कहा है वह आपको आगे सुनाएंगे। बहरहाल यहां पर सवाल यह उठता है कि जब जिले के सिविल अस्पताल में आम जनता को समय पर डॉक्टर तक न मिले तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या औचित्य रह जाता है। सिविल अस्पताल में आए हुए मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए पदस्थ हैं। असल में वे या तो गायब रहते हैं या फिर अपने निजी क्लिनिकों में व्यस्त रहते हैं। कई डॉक्टर अस्पताल परिसर के भीतर ही अपने प्राइवेट चैम्बर चला रहे हैं। मरीजों को वहां लाने के लिए बाकायदा दलालों की टीम खड़ी है जो अस्पताल में आने वाले गरीबों और जरूरतमंदों को ऐसे पकड़कर निजी इलाज की ओर ले जाते हैं जैसे बस स्टैंड में बस से उतरते ही सवारी को ऑटो वाले घेर लेते हैं। आपको बता दें कि यह स्थिति तब है जब सिविल अस्पताल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जिले के कलेक्टर का कार्यालय स्थित है। डीएमओ के मुताबिक कई बार इस लापरवाही की लिखित शिकायत कलेक्टर और सीएमएचओ रीवा से की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सच्चाई इस घटना ने उजागर कर दी है। पोस्टरों और नारों से नशा मुक्त या स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ नहीं होती। जरूरत है असली जागरूकता की, उन डॉक्टरों को जो अपनी दायित्वों को भूलकर स्वास्थ्य सेवाओं का सौदा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिले का प्रशासन इस घटना को चेतावनी मानेगा या फिर आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं आम होती जाएंगी। जवाबदेही तय करनी होगी, वरना सिविल अस्पताल की व्यवस्थाएं दिनों दिन बिगड़ती चली जाएंगी। आइए पहले सुनते हैं मऊगंज बीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला को, फिर रीवा सीएमएचओ के उस असंवेदनशील बयान को जो इस व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आप संस्था प्रमुख हैं, सिविल अस्पताल है और अब जिला अस्पताल में इसका एकाधिक जिला बन गया है मऊगंज। व्यवस्थाएं भी है, लोगों को उम्मीद है। लोग यहाँ 40 किलोमीटर दूर से मरीज यहाँ पर आ गए। ओपीडी के टाइम आपके बताए अनुसार 9 बजे है, 9:30 बजे तक एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल ऑफिसर हमारे पास बहुत कम है, तो मेडिकल ऑफिसर का उपयोग हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी पे करते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट से ये है कि एमएलसी पीएम नहीं कराना है, शासन का ऐसा आदेश है। तो और इमरजेंसी में ज़्यादातर एमएलसी पीएम ही आते हैं। नहीं तो स्पेशलिस्ट है तो क्या वो ओपीडी में बैठ के नहीं देखेंगे? स्पेशलिस्ट का मैक्सिमम काम ओपीडी की ही है, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़ी ऑन कॉल पे जो केस हमसे नहीं समझ में आते तो हम उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। पर ये हम भी देख रहे हैं, हमने कई बार नोटिस भी दिया है, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट टाइम से ओपीडी पे नहीं बैठते। अभी के लगभग 40 मरीज है सर। मेरे को फोन कर करके बुलाया गया। मेरे को पेशेंट खुद 9 बजे से कॉल कर रहे हैं, सर किसको दिखाऊं, सर किसको दिखाऊं, यहाँ डॉक्टर मिलो। मतलब मैं देख रहा था, बोलता नहीं सर हमको तो बच्चे वाले डॉक्टर दिखाना है, हमको मेडिसिन वाले को दिखाना है। अब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भैया रुक जाओ, आ रहे हैं। आपने इस संबंध में पत्राचार किया? हाँ, मैंने इस संबंध में पत्राचार उच्च अधिकारियों को कर चुका हूँ। लेकिन अभी तक कोई मतलब व्यवस्था में सुधार तो नहीं दिख रहा है। व्यवस्था में सुधार नहीं है। सब लोगों का कहना है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आपके जो विशेष स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं उनके ऊपर कमांड कौन करता है? सीएमएचओ को आपने दिया है? सीएमएचओ को लेकर, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। नमस्कार। मिथिलेश त्रिपाठी सर बात कर रहे हैं, पत्रकार मऊगंज से। हाँ सर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था मऊगंज की बिगड़ी हुई है। अभी लगभग 9:45 टाइम बज रहे हैं, ओपीडी में एक भी डॉक्टर नहीं है। और मैंने इस संबंध में जब बीएमओ से संपर्क किया तो उनका ये कहना ये है कि जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं, और उसके लिए उन्होंने पत्राचार भी बकायदे आपको किया। तो आपकी कमांड उनके ऊपर है, तो आप सर कैसे व्यवस्था बन पाएगी? 40 मरीज यहाँ पर लगभग लाइन लगाए बैठे हैं। भाई मेरी कमान तो है जिले भर की है, इनको देखना चाहिए। अब ये स्वयं नहीं पहुँचते हैं अस्पताल तो बाकी क्या समय पे आएंगे? कौन नहीं पहुँचता सर? मैं अभी बात करता हूँ उनसे, देखिए। नहीं वो मैं उनका कथन ले चुका सर। वर्तमान समय में वो यहीं पर है, लेकिन अन्य कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। हाँ तो कार्रवाई करें ना, वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। नहीं तो एक्शन लगा के भेजें, तनख्वाह काटूंगा। कार्रवाई करने के लिए सर ये सक्षम है? भाई हाजिरी तो इन्हीं को देनी है, ये हाजिरी में एब्सेंट लगाएंगे तो मैं तनख्वाह काटूंगा यहाँ से। हाँ तो सर आप इनसे बात करिए, लीजिए लाइन में है, चलिए हमारे सामने ही आप इनसे बात लीजिए, बात करिए। सर प्रणाम। हाँ यार, ओपीडी में डॉक्टर लोग नहीं है क्या अभी? क्लास 1 कोई नहीं है सर।
पंकज आज पांडे इनकी- सर अभी आए हैं सर, एक दो बार मैंने बोला सर टाइम से आ जाया करिए, तो बोलते हैं तुम मेरे ऊपर शासन करोगे, मैं क्लास 1 हूँ, तुम आज के डॉक्टर हमारे ऊपर शासन करोगे सर, क्या? नहीं, अभी आए हैं, अभी आए हैं। हाँ जस्ट 5 मिनट पहले ही आए हैं, जब मतलब यहाँ काफी हल्ला गुल्ला हो गया। और बाकी कोई नहीं है? बाकी कोई नहीं, पीडियाट्रिक वाले तो हाँ, तो भी आप यस सर। लिख के भेजिए आज हमको। पीडियाट्रिक्स वाले कहाँ हैं? वो भी सर बहुत 10:30-11 बजे आते हैं सर, और फिर वही उनको मैं बोला तो वो मत पूछिए सर क्या क्या बोलते हैं, मैं आपको फिर पर्सनल कॉल पे बताऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, जी सर। ठीक है, तो आप तो लिख के भेजिए, हम करते हैं कार्रवाई, यस सर, है ना? जी सर। दे 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 दे। ठीक है सर, मैं अभी रिकॉर्डिंग पे था, मैं खबर चलाऊँ सर, आपका ऐसा कहना है, क्योंकि व्यवस्था चूंकि देखिए सर ये मूलभूत जरूरी है सबसे पहला